हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स ऑफ चैप्टर नंबर 11 ऑफ क्लास +2 केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज अल्कोहल्स हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए जब भी आप अल्कोहल्स करते हैं या कोई भी अल्कोहल्स, फिनोल्स या ईथर, तीनों में से कुछ भी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्टेड। सबसे पहले आपको एल्केन्स का पता होना चाहिए। एल्केन्स क्या होता है, और जो आपके एल्केन्स हैं उनके कितने, जैसे कि आपके एल्काइल्स या अराइल, इन सब का पता होना चाहिए। तो एल्केन्स क्या होता है, एल्केन जैसे कि एन का मतलब होता है यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, दैट मीन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। जब भी हम बात करते हैं, अगर आपके पास एक कार्बन, यहाँ पर दो कार्बन प्रेजेंट है, दो कार्बन है मीन्स यहाँ पर क्या है, ईथ। ठीक है, और एन क्यों लगा है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ बनेगा आपके पास इथेन। ठीक है, सिमिलरली अगर अब आपको क्या पता होना चाहिए, एल्कीन क्या होता है। एल्कीन मीन्स यहाँ पर हम बात करेंगे डबल बॉन्ड की। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम एल्काइन की बात करें तब यहाँ पर होगा ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब अराइल क्या होता है, अराइल मीन्स यहाँ पर हम कार्बन की चेन की बात नहीं करें। अब कार्बन जैसे कि यहाँ पर सिंगल ऐसे प्रेजेंट हो सकता है, या फिर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। अब कार्बन तीन चीज़ों में प्रेजेंट हो सकता है, या तो वो चेन हो, चेन का मतलब है जैसे कि कार्बन ऐसे एक लॉन्ग लाइन में, लंबी लाइन में अटैच हो। दूसरा है ब्रांच। ब्रांच मीन जैसे कि ट्रीज होता है, ट्रीज की जो ब्रांचेज होती हैं अलग अलग। ठीक है, इस तरीके से कार्बन क्या है, इसी चेन में से कुछ एलिमेंट को हम नीचे यहाँ पर या फिर कहीं भी इसे अटैच कर दें इस तरीके से, तो ये है एक ब्रांच। ठीक है, अगर तीसरा होता है आपके पास रिंग, कि कार्बन क्या है, एक रिंग में प्रेजेंट है, मीन्स ऐसे, जैसे कि हम कार्बन को एक रिंग की तरह बना दें, जैसे कि आपका ये एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, तो कार्बन के क्या हो सकते हैं, चेन प्रेजेंट हो सकता है, ब्रांच हो सकती है, या फिर रिंग्स हो सकती हैं। अब कार्बन के क्या हो सकते हैं, सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अराइल क्या होता है, अराइल मीन्स यहाँ पर ये तो ये एग्जाम्पल हमने देखे, ये सब थे एल्काइल्स के। अब अराइल क्या होता है, अराइल मीन्स यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसी, जैसे कि आपका बेंजीन हो गया, बेंजीन आपका क्या होता है, ये आपका एराइल होता है, मीन्स आपका एरोमेटिक कार्बन। जब कार्बन आपका किस में प्रेजेंट होता है, एक रिंग के अंदर प्रेजेंट होता है, बट एरोमेटिक रिंग में, जैसे कि कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्ड में एज इट इज प्रेजेंट है। तो ये इस तरीके से हम पढ़ेंगे इसको। तो चलिए अब हम अल्कोहल स्टार्ट करते हैं। अल्कोहल्स क्या होते हैं, अल्कोहल्स आर द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक का मतलब होता है, यहाँ पर हम कैसी बात कर रहे हैं, ये जो हमने भी पढ़ा, अल्काइल्स की बात कर रहे हैं। एलिफेटिक मीन्स अल्काइल्स की बात कर रहे हैं, कार्बन के, जैसे कि हमने चेन, ब्रांच और रिंग पढ़े। ठीक है, रिंग आपका, वैसे रिंग जो है वो टाइप आपका आता है एरोमेटिक में। ठीक है, रिंग जैसा टाइप आपका आता है एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर, और जो आपका चेन और ब्रांच होती है ये आपका आता है इन अ एलिफेटिक। हाइड्रोकार्बन किसे बोलते हैं, जैसे कि आपका एल्केन है, एल्केन आर ग्रुप से हम इसे डिनोट करते हैं एल्केन को, जैसे कि यहाँ पर आर एच मीन्स यहाँ पर क्या है, ये आर क्या है, यहाँ पर अल्काइल है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन के भी क्या एक डेरिवेटिव यहाँ पर प्रेजेंट है, जैसे कि यहाँ पर आपके पास CH4 है, और CH4 का डेरिवेटिव क्या होगा, CH3। ठीक है, इसका डेरिवेटिव मीन्स इसमें से हमें क्या निकालना है, एक माइनस ऑफ H, हाइड्रोजन को निकाल देना है, प्लस कर देना है OH। OH क्या होता है, जो कि हम पढ़ रहे हैं अल्कोहल। अल्कोहल क्या है, हाइड्रोक्सियल डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव करना है, हाइड्रोक्सी क्या होता है, OH, OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी को हमें ऐड करना है किसमें, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में। तो एल्केन आपको गिवन है, इसमें से माइनस H करना है और क्या ऐड करना है, प्लस OH। OH जैसे ही ऐड करेंगे आपका बन जाएगा ROH, दैट इज अल्कोहल। जैसे कि हम इन जनरल देखें तो आपका जो एल्केन का फॉर्मूला होता है वो होता है प्रोपेन, वैसे हम आगे करेंगे
नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका नोमेनक्लेचर करेंगे, तब हम इसे अच्छे से समझेंगे। तो देखो यहाँ पर प्रोपेन होता है, इसमें से हम -e करते हैं, ठीक है, लास्ट वाला, और ऐड कर देते हैं OL जो कि अल्कोहल का सफिक्स होता है, और यहाँ पर हम इसे, ये आपका जो फॉर्मूला बनता है इसका नेम बनता है प्रोपेनॉल, ठीक है। तो जैसे कि आप ऐसे समझो, जैसे कि हमने एल्केन लिया, यहाँ पर हमने ले लिया CH3 CH2 CH3, ठीक है। यहाँ पे हमने प्रोपेन ले लिया, प्रोपेन में जैसे ही -H करेंगे, माइनस ऑफ हाइड्रोजन करेंगे और प्लस में OH, तो आपका बनेगा CH3 CH2 CH2 OH, ये क्या बना, प्रोपेनॉल। तो ये है आपका अल्कोहल। अब इसको हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की क्लासिफिकेशंस क्या होंगी, ऑल अल्कोहल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट आपका है एलिफेटिक अल्कोहल और सेकंड आपका है एरोमेटिक अल्कोहल। एलिफेटिक मीन्स यहाँ पर जैसे हम बात करते हैं कार्बन चेन की या ब्रांच की, ठीक है, और एरोमेटिक में जहाँ पर हम किसी रिंग की बात करते हैं, ठीक है। तो एलिफेटिक कौन से हैं, एलिफेटिक अल्कोहल्स करते हैं। अब एलिफेटिक अल्कोहल्स इन विच द हाइड्रोक्सी ग्रुप कौन सा ग्रुप है, मीन्स ये OH ग्रुप, ठीक है। OH ग्रुप किससे अटैच है आपका, इज लिंक टू द एलिफेटिक कार्बन चेन से अटैच है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं एलिफेटिक अल्कोहल। जैसे कि आपका ये फर्स्ट हो गया CH3OH, एक कार्बन की चेन, और ये CH3 CH2, ये है 2 कार्बन की चेन, तो CH3 CH2OH, ये है आपका इथेनॉल और ये है मिथानॉल। अब यहाँ पर 3 कार्बन है, 3 कार्बन की चेन और एक OH लगा हुआ है सेकंड वाले कार्बन पे, फर्स्ट 1 2 3 पर, मतलब सेकंड वाले कार्बन पे, तो हमें इसे बताना होगा प्रोपेन टू ऑल। अब जब हम करेंगे इसे नोमेनक्लेचर तब आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड इसका टाइप है क्या है, एरोमेटिक अल्कोहल। एलिफेटिक में क्या होता है, सिंपल जो कार्बन चेन होती है उसके साथ क्या होता है, OH ग्रुप अटैच होता है। एरोमेटिक में क्या होगा, अल्कोहल्स इन विच द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन द साइड चेन ऑफ द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड एरोमेटिक अल्कोहल, मतलब उसके साइड चेन में प्रेजेंट होती है। जो चेन आपकी लगी हुई है CH3 CH2 CH, यहाँ पर जैसे कि OH प्रेजेंट है इसके साइड, इसी के साथ चेन के साथ, लेकिन ये एज अ साइड चेन में आपकी प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, यहाँ पर CH2OH, ये आपका साइड चेन, ये आपका क्या है, एरोमेटिक रिंग है, और एरोमेटिक रिंग के बाद आपका क्या लगा हुआ है, एक कार्बन चेन बनी हुई है, एक कार्बन लगा हुआ है, और उसके बाद आपका OH ग्रुप अटैच है। तो इसी को इन्होंने बोला कि ये साइड चेन में आपका लगा होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब इसका जो नेम है वो है फिनाइल मिथेनॉल। अब आपका इस तरीके से भी हो सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पर आपके 2 कार्बन लगे हुए हैं और पहले कार्बन पे क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, तो इसे बोलते हैं 1 फिनाइल इथानॉल। अब अल्कोहल्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक इसका मतलब क्या है कि अगर हम जब हम क्या करें, OH ग्रुप को, मतलब पहले एक OH ग्रुप प्रेजेंट है या 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है या 3 या 4 या उससे ज़्यादा हाइड्रोक्सियल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम इन्हें नेम देंगे एज ए मोनोहाइड्रिक, 2 होंगे तो डाईहाइड्रिक और 3 होंगे तो ट्राईहाइड्रिक, और उससे ज़्यादा हुए तो उसे बोल देंगे पॉलीहाइड्रिक। जैसे कि इथानॉल, जैसे कि CH3 CH2OH, यहाँ पर एक ही OH ग्रुप प्रेजेंट है तो इसे बोलेंगे हम मोनोहाइड्रिक। अब यहाँ पर आपके CH2OH और एक बॉन्ड लगा के यहाँ पर CH2OH, यहाँ पे 2 OH प्रेजेंट है तो इसे बोलेंगे डाईहाइड्रिक, और इसका नेम है ग्लाइकोल। और यहाँ पर CH2OH 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 सॉरी CHOH, यहाँ पर है ग्लाइसिरोल, मतलब क्या है, इसमें 3 OH प्रेजेंट है तो इसे बोलेंगे ट्राईहाइड्रिक। अब यहाँ पर इससे ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, ये है आपका पॉलीहाइड्रिक। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मोनोहाइड्रिक जो आपका है वो फर्दर आपका 3 तरह से क्लासीफाई हो सकता है। इसको क्लासीफाई कर सकते हैं हम, क्यों कर सकते हैं क्लासीफाई यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर OH जो ग्रुप है आपका, कार्बन की कितनी लंबी चेन होती है, तो ठीक है, वो OH कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, OH ग्रुप किसी भी कार्बन से अटैच हो सकता है, तो इसीलिए हम यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं कि कैसे जो हाइड्रोक्सियल ग्रुप कैसे अटैच होगा। तो फर्स्ट हम इसका टाइप है कि जो कार्बन है, जो आपका sp3 कार्बन है वो OH ग्रुप से अटैच हो। तो ये 3 तरह से क्लासीफाई हो सकता है। पहला जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल।
अगर आपका प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल है। तो प्राइमरी सेकेंडरी क्या टर्शरी क्या होता है? प्राइमरी का मतलब ये है कि कार्बन जो है, जैसे कि यहाँ पर कार्बन, एक ही कार्बन के साथ आपका OH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब सेकेंडरी में क्या होता है, जो कार्बन है आपका वो फर्दर एक कार्बन से अटैच होता है, उसके बाद आपका OH ग्रुप लगा होता है। और टर्शरी में क्या होता है, कार्बन आपका 3 तरह से मतलब कि प्रेजेंट होता है OH ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर आपके 3 कार्बन से वो क्या होती है, ये है टर्शरी, 3 कार्बन यहाँ पर लगे होते हैं, 3 कार्बन से अटैच होता है। और ये वाला कार्बन क्या है, सिर्फ 2 कार्बन से अटैच होता है, और इसमें सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच होता है। यहाँ पर आपको कार्बन लगा देना है, यहाँ पर है 2 कार्बन से और ये 3 कार्बन से। सो प्राइमरी अल्कोहल OH ग्रुप आपका जो अटैच होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन से। प्राइमरी कार्बन का मतलब है ये जो कार्बन है जिसके साथ OH अटैच है वो सिर्फ एक ही कार्बन से आगे अटैच हो, ठीक है। जब हम बात करेंगे सेकेंडरी की, मतलब कार्बन क्या है, आगे फर्दर किससे, जिस भी OH से अटैच है उसके साथ ही वो 2 और कार्बन से भी अटैच है, ठीक है। और टर्शरी में क्या होगा, ये 3 कार्बन से आगे अटैच होगा। तो इसे बोलते हैं हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो इस तरीके से ये शो किया हुआ है। फर्स्ट एग्जांपल आपका इथानॉल, और सेकंड आपका प्रोपेन 2-ऑल, और थर्ड है आपका 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल। और इसी स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा कि जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स हैं उनकी जो फंक्शनल ग्रुप है वो किस तरीके से अटैच है। पहला कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है आगे, तो ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड यहाँ पर दिखा रखा है, और ये आगे यहाँ पर 2 कार्बन से अटैच है, तो हम ऐसे भी इसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये 3 कार्बन से अटैच है। अब नेक्स्ट इसका टाइप है, जो कि हमने बोला कि मोनोहाइड्रिक जो कार्बन है वो 3 तरह से क्लासीफाई हो सकते हैं। तो पहला हमने पढ़ा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की तरह अल्कोहल लगे हो सकते हैं, OH ग्रुप लगे हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे एलाइलिक अल्कोहल से। एलाइलिक अल्कोहल, ठीक है, द OH ग्रुप अटैच टू sp3 कार्बन एटम से, ठीक है, नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और द एलाइलिक कार्बन। एलाइलिक कार्बन का मतलब ही यही होता है, एलाइल जो कि हमने बताया था वो क्या होता है, जब कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच हो, ठीक है। कार्बन किससे अटैच हो, डबल बॉन्ड से, मतलब कार्बन कैसे अटैच है, कार्बन के पास कितने बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो उसे ही बोलते हैं एलाइलिक अल्कोहल, ठीक है। एलाइलिक अल्कोहल देखो, अगर हम प्राइमरी, टर्शरी और सेकेंडरी की बात करें तो कैसे इसे एग्जाम्पल लिखेंगे हम, तो देखो सब CH2 डबल बॉन्ड CH2OH, ठीक है, डबल बॉन्ड वाला हमें लेना है, ठीक है। अब ऐसे ही दिखाना है, पहले वाला जो कार्बन है वो क्या है, जिसके साथ OH ग्रुप अटैच है वो सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच हो, ठीक है। और एलाइलिक भी हमें दिखाना है, तो उसको आगे क्या कर दो, डबल बॉन्ड लगा दो, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एलाइल अल्कोहल, जो कि है 1 डिग्री। अब सेकंड वाला क्या है, सेकंड जो आपका 2 डिग्री होता है उसमें 2 कार्बन से अटैच होता है, तो 2 कार्बन से अटैच कर दिया हमने, और आगे इसने बोला है कि एलाइलिक अल्कोहल है, तो इसका मतलब क्या है, डबल बॉन्ड कार्बन लगाओ, और डबल बॉन्ड लगाओ और आगे एक कार्बन से अटैच कर दो। और इसकी जो नेमिंग है कैसे देनी है वो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा नोमेनक्लेचर, उसमें आप देख लीजिएगा कि कैसे इसकी हम नोमेनक्लेचर करेंगे ऑफ अल्कोहल। अब थर्ड जो आपका टर्शरी कार्बन है वो 3 कार्बन से अटैच है, तो 3 कार्बन से अटैच कर दो और नेक्स्ट वाला जो कार्बन बनेगा उसको डबल बॉन्ड कर दो, तो आपका क्या बन जाएगा, ये एलाइलिक अल्कोहल बन जाएगा। थर्ड आपका है बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक मीन्स यहाँ पर बेंजीन रिंग लगी हुई है, ठीक है, बेंजीन लगी हुई है। इसमें क्या है, OH ग्रुप क्या है, अटैच है किसी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से नेक्स्ट टू एन एरोमेटिक रिंग, मतलब एरोमेटिक रिंग के बाद, ठीक है। तो ये फर्स्ट आपका क्या है, 1 डिग्री। अगर हम बात करें 1 डिग्री मीन्स यहाँ पर ये जो कार्बन है किसी एक अलग कार्बन से अटैच है, ठीक है। यहाँ पर रिंग की बात हो रही है, बेंजाइलिक अल्कोहल कर रहे हैं हम, तो बेंजाइल से कनेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर ये एक ही कार्बन से कनेक्टेड है। अब यहाँ पर अगर हम सेकंड 2 डिग्री वाला देखें, 2 डिग्री में आपका एक कार्बन यहाँ पर और एक हमने क्या बोल रखा है कि बेंजाइलिक अल्कोहल होना चाहिए, तो एक आपका बेंजीन रिंग से कनेक्ट है। और टर्शरी में भी क्या होगा, यहाँ पर आप 2 कार्बन लगा दोगे, 2 कार्बन लगाने के बाद
ये तीसरा आपका क्या बनेगा, बेंजाइलिक अल्कोहल, जो कि बेंजीन रिंग से अटैच हम इसे करेंगे। तो इसके नेमिंग भी आप देख लीजिए, और जो इस वीडियो के नोट्स भी आपको नीचे मिल जाएंगे, आप वहाँ पर चेक कर लीजिएगा। कंपाउंड कंटेनिंग sp3OH बॉन्ड, जब आपकी बॉन्डिंग क्या हो रही है, sp2 हो रही है, सॉरी sp2 में क्या होगा, देखो, इन दिस OH ग्रुप इज अटैच टू अ कार्बन एटम ऑफ द डबल बॉन्ड दैट इज विनाइलिक कार्बन। अब देखो, विनाइलिक कार्बन में भी डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। और आपका जो हमने अभी बोला, क्या बोला कि जो एलाइल, जो आपका एलाइल एल्कोहल, एलाइलिक जो कार्बन था, इसमें भी क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस देखो क्या है। जब हम बात करेंगे एलाइलिक कार्बन की, जो कि हमने अभी पढ़ा, इसमें क्या होगा, जो डबल बॉन्ड अटैच होगा उसके बाद एक और कार्बन होगा, और उसके बाद हमारा क्या लगेगा, उस कार्बन पर क्या अटैच होगा, OH ग्रुप लगेगा। लेकिन जब हम विनाइल की बात करते हैं तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड कार्बन तो है ही है, ठीक है, दोनों में ये सिमिलैरिटी है, लेकिन इसके बाद क्या होगा, डायरेक्ट इसी के ऊपर, इसी कार्बन के ऊपर क्या लगेगा, OH ग्रुप ऐड होगा, ठीक है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है, आप लर्न कर लीजिए इसे, ठीक है, एलाइलिक और विनाइल कार्बन में। सो विनाइलिक कार्बन में डबल बॉन्ड है, और द अराइल ग्रुप इसे बोलते हैं। जब OH ग्रुप अटैच होता है विनाइलिक कार्बन से, तो रिजल्टिंग विनाइल अल्कोहल हमारे पास बनता है, जो कि अनस्टेबल होता है। एग्जाम्पल इसका क्या है, जैसे कि हमने बोला CH2 डबल बॉन्ड CH, और डायरेक्ट इसके क्या लगा हुआ है, OH ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और ये क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।